गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो सब लोग? ठीक हो ना? आज मैं एक कहानी सुनाऊंगी। कहानी का नाम है परोपकारी वृक्ष। एक बड़ा सा जंगल था। उस जंगल में एक आम का पेड़ था और उस जंगल के पास ही एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक लड़का रहता था। वो लड़का हर रोज आम के पेड़ के पास खेलने आता था। खेलता था, फिर उसकी शाखा पर चढ़कर आम खाता था और जब वो थक जाता तब थोड़ी देर आम के पेड़ के नीचे सो जाता था। बहुत दिन हो गए, वो लड़का फिर आता नहीं है। तो पेड़, जो आम के पेड़ थे ना, वो दुखी हो गया। बहुत दिन के बाद फिर ये लड़का आम के पेड़ के पास आता है और ये लड़का थोड़ा दुखी है। आम का पेड़ पूछ रहा है कि तू क्यों दुखी है? तब ये लड़का बता रहा है कि मुझे अब खिलौने से खेलना है, पर खिलौने लेने के लिए मेरे पास पैसा नहीं है। क्या तू मुझे खिलौना दे सकते हो? तब ये पेड़ ने कहा कि मेरे पास आपको देने के लिए न तो खिलौना है न तो पैसा है, पर एक काम तू कर सकता है। वो है, मेरे आम तू तोड़ ले और सब आम बाजार में जाकर बेच दे। इससे जो पैसा आएगा वो तू खिलौना खरीद ले। तब ये लड़का बहुत खुश हो गया और एक एक करके इसने आम तोड़ दी और इकट्ठा करके बाजार में जाकर बेच दी। फिर कई दिन हो गए। बेचारा ये आम का पेड़ दुखी हो गया कि मेरा मित्र मेरे साथ खेलने के लिए आता नहीं है, क्या हुआ होगा। अब बहुत साल के बाद जो लड़का था वो बड़ा हो गया और वही आम के पेड़ के पास से गुजर रहा था। इसे देखकर बहुत खुश हो गए और बोलने लगे, आओ बच्चों, आओ बेटा, क्या तुम मेरे साथ खेलोगे नहीं? तब ये बड़ा हो गया बच्चा तो बोला, अब मेरी खेलने की उम्र नहीं है, मैं बड़ा हो गया हूँ। अब मेरे मुझे मेरे परिवार की चिंता है, मुझे एक घर बनाना है। घर दोगे? ऐसा इस युवान ने कहा। फिर ये जो आम के पेड़ थे, इसने कहा, तो मेरे पास तो घर है नहीं, तो ऐसा कर कि मेरी जो शाखाएं हैं वो काटकर तू अपना घर बना सकता है। तो ये युवान बहुत खुश हो गया और शाखाएं काटने लगा और शाखाएं इकट्ठे करके वो चला गया और इसने घर बना लिया। फिर आम के पेड़ खुश थे, पर बहुत दिन हो गए, पर ये बच्चा जो युवान हो गया वो अभी तक यहाँ आता नहीं है। यही वजह से ये पेड़ दुखी हो गया। फिर कई साल बीत गए और इसके जो मित्र हैं वो फिर से वहीं से निकल रहे। तब आम के पेड़ ने पूछा, क्या तुम मेरे साथ खेल सकोगे मित्र? तब इसके मित्र ने कहा, अब मेरी खेलने की उम्र थोड़ी है, अब तो मैं थोड़ा बूढ़ा हो गया हूँ कि मुझे नौकायान करना है, पर नौकायान करने के लिए मुझे बोट बनानी है। क्या तुम मुझे हेल्प कर सकते हो? तो ये पेड़ ने जवाब दिया, हाँ क्यों नहीं, तू मेरे सीने का
भाग ले ले और इससे तू अपनी बोट बना ले और नौकायान का आनंद ले। फिर वो इसके मित्र ने सीने का भाग तोड़ दिया और बोट बनाई और बोट बनाकर नौकायान का आनंद ले रहा है। फिर बहुत साल हो गए। वो मित्र था वो बहुत बूढ़े हो गए और इधर पेड़ भी बहुत दुखी हो गए कि मैंने इसकी कितनी हेल्प की है तो भी। फिर एक दिन वो बूढ़ा बन गया और एक दिन वो वहाँ से गुजर रहा था। तब पेड़ तो इसको देखकर खुश हो गया। आओ मित्रों, एक बात बोलता हूँ कि मेरे पास आपको खाने के लिए आम अब नहीं रहे हैं। तो ये बूढ़ा क्या बोलता है कि मैं भी तो बूढ़ा हो गया हूँ, मेरे दांत भी तो है नहीं आम खाने के लिए। फिर ये पेड़ बोलते हैं कि अब मेरे पास शाखाएं भी नहीं रही कि तू इस पर चढ़कर खेल सके। तो बूढ़ा भी बोला कि मैं शाखा पर चढ़ने के लिए मेरे पास इतनी ताकत भी नहीं है। तो ये पेड़ दुखी हो गए। पेड़ बोले अब मेरे पास मरने वाली जड़ी ही बची है, इसमें तू आराम कर सकता है। और ये बोलकर पेड़ दुखी हो गए कि अब मेरे पास कुछ भी नहीं है आपको देने के लिए, सिर्फ एक मरने की जड़ी ही रही है। वो बोला अब मैं तो बहुत थक गया हूँ, मुझे आराम करना, अब मैं आराम करना चाहता हूँ। तो ये वृक्ष तो खुश हो गए कि हाँ हाँ ये जड़ी मेरी है, वो आराम करने के लिए ही है, तो तू आराम कर सकते हो। फिर ये बूढ़ा उस जड़ी पर बैठकर आराम कर रहे। मित्रों, ये स्टोरी बहुत ही हृदय को छूने वाली स्टोरी है। पेड़ हमें कितना ही जीवन भर कितना ही देते रहते, पर हम इंसान हैं कि इसकी कद्र नहीं करते। पेड़ हमें फल, फूल, औषधियाँ और लकड़ियाँ भी देते हैं और हम इसके बदले में कुछ भी नहीं देते। आपको पता है ना, आज की इस सिचुएशन में ऑक्सीजन की कितनी ज़रूरत है। ऑक्सीजन कौन देता है? पेड़ ही तो देते हैं, जो मुफ्त में हम लेते हैं। और आज ऐसी सिचुएशन आ गई है कि ऑक्सीजन हम पैसों से ले रहे हैं, तो भी कई बार ऐसा होता है कि ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है और मनुष्य की मौत हो रही। हम कुछ भी न करें, पर एक काम जरूर करें कि जितने भी पेड़ हैं इसे काटेंगे नहीं। आपको पता है कभी ये भी दिन आ सकेंगे, अगर हम पेड़ काटते रहेंगे तो हम सबको साथ में ऑक्सीजन लेकर रहना पड़ेगा। तो क्यों ना हम ऐसे सिचुएशन न आए, इसके लिए हम पेड़ को बचाइए। धन्यवाद।